हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड के आगामी आईपीओ पे अपने सुझाव देंगे। ये इशू कुल 909 करोड़ का है, जिसमें 657 करोड़ के फ्रेश इश्यूज है और कंपनी के प्रमोटर द्वारा 252 करोड़ के सेल्स ऑफर शामिल है। ध्यान रखें कि 252 करोड़ की बिक्री से कंपनी को कोई प्रोसीड नहीं मिलेगा। इशू ओपन है 14 से 16 जून 2021 तक। प्राइस बैंड है 303 से 306 रुपए पर शेयर और बिड लॉट है 45 शेयर्स का। इशू के बाद कंपनी का मार्केट कैप 7,805 करोड़ होगा और 24 जून 2021 को शेयर्स के एक्सचेंज में लिस्टेड होने की संभावना है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू: अपने शॉर्ट टर्म लोन को रीपे या प्रीपे करने के लिए कंपनी आईपीओ लेकर आ रहा है। फ्रेश इशू से 657 करोड़ मिलेंगे, जिसमें से 470 करोड़ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल डेट के लिए और बाकी जनरल कॉर्पोरेट के लिए इस्तेमाल होगा। श्याम मेटालिक्स SMEL 2002 में स्थापित एक अग्रणी इंटीग्रल मेटल बनाने वाली कंपनी है, जो ज्यादातर लॉन्ग मेटल अलॉयज और फेरो अलॉयज बनाती है और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में फेरो अलॉयज की सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। प्लांट की एग्रीगेट इंस्टॉल्ड मेटल कैपेसिटी 5.71 टन पर ईयर है और 31 दिसंबर 2020 के अनुसार इसके प्लांट में 227 मेगावाट की क्षमता का कैप्टिव पावर प्लांट भी शामिल है। SMEL आयरन पैलेट्स, स्पंज आयरन, स्टील बिलेट्स, TMT, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स, वायर रॉड्स और फेरो एलॉय जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। SMEL पूर्वी भारत में आयरन ओर बेल्ट या कोयले की खदानों के नजदीक मौजूद है। क्रिसिल के अनुसार SMEL इस सेक्टर में सबसे कम लेवरेज वाली कंपनी है। पॉजिटिव पॉइंट्स: एक एकीकृत कंपनी होने और स्टील वैल्यू चेन के कई पॉइंट्स पर इसकी मौजूदगी न केवल एक प्रोडक्ट पर कंपनी की निर्भरता कम करती है, बल्कि प्रोडक्ट मिक्स को बदलने और बेहतर नियंत्रण के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है। कंपनी एक्सपेंशन कर रही है और नए प्रोडक्ट्स बना रही है, जिससे बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के फायदे होंगे। इसके अलावा इनके पास संसाधनों और माल की आवाजाही के लिए रेलवे साइडिंग्स भी है। इसके लो डेट और लेवरेज लेवल इसे बाकी प्रतिस्पर्धी कंपनियों से अलग करते हैं। फाइनेंशियल्स: फाइनेंशियल ईयर 18 to 20 में कंपनी का रेवेन्यू 6.6% के CAGR से बढ़ा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 की व्यापक गिरवट के कारण कम लगता है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21 में 9 महीनों में नंबर्स पूरी तरह पलट चुके हैं और दृष्टिकोण सकारात्मक है। पीयर कंपैरिजन: कंपनी का मार्जिन प्रतिस्पर्धी कंपनियों के प्राइसिंग पावर की वजह से कम है, इसलिए SMEL का TTEM EV by EBITDA दिखने में ज्यादा है, लेकिन स्ट्रॉन्गर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए ये लेवल रीजनेबल है। रिस्क: स्टील सेक्टर साइक्लिकल है। सप्लाई और डिमांड, इंटरनेशनल प्राइस या कुछ अन्य वजहों से स्टील का प्राइस वॉलेटाइल होता है। कंपनी रॉ मटेरियल के लिए सप्लायर्स पे निर्भर है, जबकि बड़ी प्रतिस्पर्धी कंपनियां अपने ऑपरेशंस में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है। इंडस्ट्री के लिए अनुकूल दृष्टिकोण और क्षमताओं को देखते हुए हम इस आईपीओ को लेने की सलाह देते हैं। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.